आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत आज हम चीन में यूरोपीय साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य से 1842 तक चीनी साम्राज्य विदेशियों के लिए पूर्णतः बंद था। उस समय विदेशी केवल कैंटन और मकाऊ की खिड़कियों से ही चीनी परिदृश्य में झांक पाते थे। यह बंद न केवल व्यापारिक दृष्टि से था बल्कि किसी प्रकार के संबंध के प्रति था। कहने का मतलब है कि विदेशी व्यापारियों को एक निश्चित अवधि में ही कैंटन में व्यापार करने की अनुमति थी और इसके बाद उनको मकाऊ लौटाना पड़ता था और व्यापार की शर्तें भी चीनी ही तय करते थे। इतने नियंत्रण के बाद भी विदेशी व्यापारियों को खूब मुनाफा होता था, किंतु विदेशी व्यापारियों की मुख्य समस्या यह थी कि चीन में बाहर की वस्तुओं की मांग बहुत कम थी। इसलिए जब विदेशी व्यापारी चीन से कुछ खरीदता तो मूल्य के रूप में उसे प्राय चांदी का भुगतान करना पड़ता था। विदेशी व्यापार सर्वाधिक इंग्लैंड का था। 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज चीन से 2 करोड़ पौंड की केवल चाय ही खरीद रहे थे, बाकी वस्तुएं तो अलग थी। इंग्लैंड के व्यापारियों ने चीन में अफीम पहुंचाने का ही अधिक प्रयास किया ताकि जो बहुमूल्य धातुओं का निर्गमन कम हो। अफीम का व्यापार पहले पुर्तगाली भी करते थे, जिस पर 1800 ईस्वी में चीन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। अतः जो है अफीम का व्यापार अवैध था। फिर भी अफीम का व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा था और इंग्लैंड व चीन के बीच विवाद भी बढ़ता ही गया। 1839 में यह एक युद्ध शुरू हो गया जिसे प्रथम अफीम का युद्ध या प्रथम आंग्ल चीन युद्ध कहा जाता है, जब कमिश्नर जो है लिन ने ब्रिटिश व्यापारियों से 20,000 अफीम के बक्से जब्त करके उनको नष्ट कर दिया और 1842 तक यह युद्ध चलता रहा, जिसमें चीन को पराजित होना पड़ा और प्रथम अफीम युद्ध नानकिंग की संधि जो 19 अगस्त 1842 को हुई थी से समाप्त हुआ और इसके परिणाम ये रहे कि हांगकांग इंग्लैंड को प्राप्त हो गया और चीन ने कैंटन सहित 5 बंदरगाह जो है व्यापार के लिए खोल दिए। चीन ने अंग्रेज अधिकारियों से समानता का व्यवहार करना स्वीकार किया और युद्ध हर्जाना देना भी स्वीकार किया। इससे चीन की प्रतिष्ठा को बड़ा आघात लगा। उसकी आर्थिक दशा भी दयनीय होती चली गई। नानकिंग की संधि से प्राप्त सुविधाओं से इंग्लैंड संतुष्ट नहीं हुआ और वह चीन के भीतर तक प्रवेश पाना चाहता था। इसके अलावा संधि के संशोधन का समय भी गुजर चुका था, जबकि चीन की जो श्रेष्ठता की ग्रंथि अभी सशक्त थी और वह नानकिंग की शर्तों को भी ठीक से नहीं मान रहा था। ऐसी स्थिति में संघर्ष स्वाभाविक ही था, जिसे द्वितीय अफीम युद्ध कहा जाता है। इसमें फ्रांस भी इंग्लैंड का साथ दे रहा था क्योंकि उसके पादरी की हत्या चीनी नागरिकों द्वारा कर दी गई थी।
युद्ध का आरंभ जो है 1856 में लोरचा एरो की घटना से हुआ। 1858 में तिएन सिन की संधि हुई, किंतु जब इस संधि की पुष्टि कराने पीकिंग जाना था तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को पीकिंग जाने की अनुमति उस मार्ग से दी गई जिस मार्ग से गुलाम जाते थे, जबकि अमेरिका व रूस को उस मार्ग से पीकिंग जाने की अनुमति दी जिससे उनके साथ समानता का व्यवहार झलकता था। क्रोधित होकर जो है इंग्लैंड फ्रांस ने पुनः युद्ध छेड़ दिया और सम्राट के जो महल था समर पैलेस को नष्ट कर दिया। सम्राट भाग गया और राजकुमार कुंग ने संधि वार्ता की जिसे पीकिंग कन्वेंशन 1860 कहा जाता है, जिसके तहत 16 बंदरगाहों को विदेशियों के लिए खोल दिया गया। 11 नए बंदरगाह और 5 जो है नानकिंग की संधि के वाले। पादरियों की सुरक्षा का आश्वासन चीनी सरकार ने दिया। ईसाई पादरियों को धर्म प्रचार और जमीन खरीदने की छूट दी गई और अफीम का व्यापार अब वैध और नियंत्रित कर दिया गया। द्वितीय अफीम युद्ध के बाद जो है चीन के द्वार पश्चिमी साम्राज्यवादियों के लिए सदा के लिए और पूर्णतः खुल गए। चीन ने साम्राज्यवादियों के समक्ष एक तरह से घुटने टेक दिए। साम्राज्यवादियों ने चीन में विचरने व व्यापार की खुली छूट के बाद आंतरिक राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया।